हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट एंड इट्स मैक्रोबायोलॉजी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि जो फ्रेश वाटर है और साल्ट वाटर है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जो फ्रेश वाटर है इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट कंटेन लो साल्ट कंसंट्रेशन और लो साल्ट कंटेंट, और ये यूजुअली होते हैं लेस देन 1%। यानी फ्रेश वाटर हम उसको कहते हैं कि उसमें जो साल्ट कंटेंट होते हैं वो लेस देन 1% होते हैं। और ये फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है? ये पॉन्ड्स में मौजूद होता है, लेक्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स में मौजूद होता है। अच्छा, अगर हम फिर जो साल्ट वाटर है, जिस तरह मैरीन वाटर है, अगर हम उसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जो मैरीन वाटर है इनकी सालिनिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और ये अप्रोक्सीमेटली 3.5% इनकी सालिनिटी होती है। और अगर हम इसको पार्ट पर 1000 पे डिवाइड करते हैं या उसमें इसको कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि एवरी किलोग्राम ऑफ सी वाटर हैज अप्रोक्सीमेटली 35 ग्राम्स ऑफ डिसॉल्व साल्ट। यानी अगर हम 1 किलोग्राम जो है वो वाटर लेते हैं तो उसमें 35 ग्राम्स जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में साल्ट मौजूद होता है। तो इसको हम मैरीन वाटर कहते हैं। इस बेस पे अगर हम पीपीटी को कंसीडर करते हैं ना, तो इसकी जो क्लासिफिकेशन बनती है वो जो फ्रेश वाटर में पीपीटी की कंसंट्रेशन होती है वो 0 से लेके 0.5 तक होती है, और जो ब्रेकिश वाटर है उसमें 0.5 टू 30 पीपीटी होती है। सलाइन वाटर में 30 टू 50 पीपीटी, और ब्राइनी वाटर जो है जिसमें हाई साल्ट कंटेंट होते हैं, जिस तरह डेड सी वगैरह होता है जिसमें बहुत ज्यादा साल्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50 पीपीटी यानी पार्ट्स पर 1000 जो है ये साल्ट कंटेंट पाए जाते हैं। तो इसकी क्या है क्लासिफिकेशन है साल्ट्स की इन वाटर, इन मैरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर। ओके, अगर ये जो साल्ट कंटेंट हैं इसमें हम अगर फॉर एग्जांपल साल्ट का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक इसमें ऐड होता है। लेकिन सिर्फ सोडियम और क्लोराइड जो है वो आयंस नहीं होते बल्कि इसके अलावा दूसरे आयंस भी इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन जो सोडियम और क्लोराइड है इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है? जो मैरीन वाटर है इसमें ज्यादा होती है। तो इसमें हम इनकी क्वांटिटी को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम पर 1000 यानी पीपीटी में इसको हम काउंट करते हैं या पर किलोग्राम में इसको काउंट करते हैं तो इसमें हमारे पास जो क्लोराइड है इसकी कंसंट्रेशन बनती है 19 ग्राम, सोडियम की 11 ग्राम, फॉस्फेट आयंस भी होते हैं 3 ग्राम्स, मैग्नीशियम 1.5 ग्राम, कैल्शियम 0.35, इस तरह पोटाशियम भी 0.35, और इसके अलावा दूसरे कुछ आयंस भी होते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल बनते हैं 35 ग्राम्स पर केजी। ये सलाइन वाटर में और मैरीन वाटर में जो है ये डिफरेंट आयंस की क्या होती है? कंसंट्रेशन मौजूद होती है। ओके, ये जो हैं पिक्चर्स हैं जिसमें ये फ्रेश वाटर है जिस तरह स्ट्रीम्स वगैरह में या रिवर्स वगैरह में होता है, और ये क्या होता है? मैरीन वाटर है जो मोस्टली जो है वो ये ओशन वाटर में ये मैरीन वाटर पाया जाता है। अच्छा, अब जो इक्वेटिक एग्जिस्टेंस है यानी जो माइक्रोब्स हैं जो फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर में फॉर एग्जांपल पाए जाते हैं तो उनको जो है इसकी एडवांटेज क्या होती है? तो फर्स्ट जो एडवांटेज है माइक्रोब्स के लिए कि वाटर उनको जो है फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी बॉयंसी। बॉयंसी मींस कि वो उसमें इजीली फ्लोट कर सकते हैं, ये उनको एक मीडियम प्रोवाइड करता है फ्रेश वाटर। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी वो जहां भी चाहे मूव इजीली कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, और लेफ्ट राइट दोनों साइड पे ये 3 डायमेंशनली ये मूव कर सकते हैं, इनको ये स्पेस अवेलेबल होता है। थर्ड पॉइंट जो है वो है पैसिव मूवमेंट बाय वाटर करंट्स। फॉर एग्जांपल इसमें ये वाटर करंट्स के साथ इजीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिसमें उनको कोई एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं करनी पड़ती।
इसके अलावा जो है डिस्पर्सल ऑफ मोटाइल गिमीट्स इन लिक्विड मीडियम, यानी ये जो वाटर मीडियम है इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये गिमीट्स वगैरह जो होते हैं वो इजीली मूव करते हैं और क्या करते हैं, इजीली फर्टिलाइजेशन में भी हेल्पफुल होते हैं ये मीडियम इनके लिए। इसके अलावा जो वाटर कंटेंट है उनका मिनिमल लॉस होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये वाटर के एनवायरनमेंट में पाई जाते हैं, तो इस वजह से इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि इनके बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये जो है टेम्परेचर और जो सोलर रेडिएशंस होती हैं उनसे भी मैक्रोब्स को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये भी जो है एक एडवांटेज होता है किसका, फ्रेश वाटर का इन मैक्रोब्स के लिए। इसके अलावा जो है रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी इस एनवायरनमेंट में इनके लिए न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी वाफर मिकदार में होती है, ख्वाह वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो जो हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज करते हैं या इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल जो ऑटोट्रॉप्स उनको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं मैक्रोब्स के लिए। तो उसमें फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ऑस्मोटिक डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स के बीच में और इसके एनवायरनमेंट के बीच में ऑस्मोटिक डिफरेंसेस आ जाते हैं, जो मोस्टली आप लोगों को पता है कि वो जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है इसके बेस पे ऑस्मोटिक डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर इनसाइड द सेल जो है वो सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है और आउटसाइड जो है वो कम है सॉल्ट कंटेंट, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि फिर वाटर मूव करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, और वो क्या हो जाते हैं, वो स्वेल अप हो जाते हैं सेल। तो एक तो ये ऑस्मोटिक डिफरेंसेस का भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा जो है हाई डिग्री ऑफ फिजिकल डिस्टर्बेंस, ये जो इक्वेटिक सिस्टम्स हैं इसमें जो है फिजिकल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मोस्टली जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से फिजिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो लीकिंग अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स वगैरह हैं उनसे लीकिंग वगैरह होती है, तो ये भी एक फिजिकल डिस्टर्बेंस है। या स्ट्रीम्स जो हैं ये जब मिक्सअप होते हैं ये भी फिजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। डंपिंग वगैरह जो होती है इससे भी होती है। स्पिल्स और जो हैं जो लीक्स वगैरह होती हैं आउटसाइड से ना, तो ये भी जो है एक डिस्टरबेंस जिस तरह इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं। या विल्स डिगिंग है, जिस तरह कुएं वगैरह खोदते हैं, तो ये भी एक फिजिकल डिस्टरबेंस होता है जो माइक्रोब्स को डिस्टर्ब करता है वाटर में। इसके अलावा सीवेज मिक्सिंग वगैरह होती है या पोल्यूशन वगैरह होता है, तो ये सारे जो हैं क्या हैं, फिजिकल डिस्टरबेंसेस होती हैं जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, से डिस्टर्ब हो सकते हैं बाहर से। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको क्या होता है, लाइट सोर्स चाहिए होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, जिस तरह फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया होता है फ्रेश वाटर में, या फॉर एग्जांपल मैक्रोएल्जी वगैरह होते हैं, तो ये सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है कि अपने आप को जो है टॉप पोजीशन पे रखना होता है, क्योंकि ये सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं। अगर टॉप पोजीशन पे ये नहीं रहेंगे या इनको डिस्टर्ब किया जाएगा तो इनके लिए क्या होगा, ये डिसएडवांटेज होगी। इसके अलावा जो है यही जो वाटर एनवायरनमेंट है इसमें फिर स्पीशीज जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन भी करते हैं ग्रोथ के लिए, या जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज होती हैं उनके लिए ये एक दूसरे के साथ कंपीट भी करते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस एनवायरनमेंट की, इक्वेटिक एनवायरनमेंट के माइक्रोब्स के लिए। अच्छा, इसमें हम अगर देखें इस पिक्चर में, तो इसमें जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है और द ग्लोब, उसमें ये देखें कि जो साल्ट वाटर है या मैरीन वाटर है ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है या क्वांटिटी में पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी साल्ट वाटर की होती है, ये 98% जो है ये ग्लोब पे ये क्या होता है, साल्ट वाटर या मैरीन वाटर पाया जाता है, और ओनली 2% जो है ये फ्रेश वाटर पाया जाता है। अब फ्रेश वाटर को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो फ्रेश वाटर पर फर्दर 87% ये आइस कैप्स में मौजूद होता है, जिस तरह ग्लेशियर्स वगैरह हैं, या फ्रोजन स्टेट में जो वाटर मौजूद होता है फॉर एग्जांपल पहाड़ों पे या एंटार्क्टिका, जिस तरह ये सर्द इलाके होते हैं जहां पे ये फ्रोजन स्टेट में वाटर मौजूद होता है। तो ये तकरीबन फिर इसी 2% में 87% आइस की फॉर्म में या फ्रोजन स्टेट में पाया जाता है।
12% जो है ये ग्राउंड वाटर होता है, जो ज़ेरे ज़मीन जो पानी पाया जाता है, ये 12% होता है। और इसमें जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट है या स्मॉल क्वांटिटी है वो क्या है, ये 1% पानी जो है ये रिवर्स और लेक्स में मौजूद होता है। तो ये जो है ओवरऑल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की जो पाए जाते हैं ये ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर फिर जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू।